रविवार व्रत कथा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्रोताओं, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। श्रोताओं, ओम श्री सूर्याय नमः। ओम नमः शिवाय। भगवान सूर्यदेव की कृपा से आप सभी भक्तों का जीवन सुख, समृद्धि और धन धान्य से परिपूर्ण रहे। प्रिय श्रोताओं, आज रविवार के दिन आप श्रवण करेंगे रविवार व्रत की प्राचीन कथा। एक राजा था। उसके पास सिपाही, घोड़े, दास दासियां, धन दौलत सब कुछ था। सिर्फ उन्हें संतान नहीं थी। इसी कारण राजा और रानी बहुत ही दुखी रहा करते थे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने हर तरह का दान धर्म, धार्मिक अनुष्ठान, जप, मंत्र, व्रत, पूजा पाठ सब कुछ किया, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं हुआ। जब राजा रानी दोनों ही बुढ़ापे की ओर बढ़ने लगे, तो वे गहन सोच में पड़ गए कि अब इतने बड़े राज्य का क्या होगा। कौन बनेगा इस राज्य का वारिस? कौन प्रजा की जिम्मेदारियों को उठाएगा? राजा रानी दिन रात इसी चिंता में घुलने लगे। उन्हें खाने पीने की कोई सूध नहीं रहती थी। एक दिन सुबह राजा के दरबार में एक साधु आता है। दासी रानी को यह सब बताती है। तब रानी दासी से कहती है, हे दासी, यह मेरा अंतिम दान धर्म है। इसके बाद मैं अपने हाथों से कोई दान धर्म नहीं करूंगी। रानी चावल से भरा हुआ सोने का कटोरा हाथ में लिए बाहर आई और साधु की झोली में भिक्षा डालने आगे बढ़ती है। उसके चेहरे पर छाई उदासी साधु की दृष्टि में आ गई। वह उनसे पूछता है, हे रानी, क्या हुआ? आप इतनी उदास क्यों हैं? तब रानी साधु को सारी बात बताती है और बिलखबिलख कर रोने लगती है। रानी को यूं रोता हुआ देखकर साधु कुछ गंभीर हो जाता है और कहता है, हे रानी, आप चिंता मत करिए। आपकी संतान की इच्छा अवश्य ही पूर्ण होगी। आपकी कोख से एक पुत्र जन्म लेगा, किंतु वह मात्र 16 साल तक ही आप लोगों के साथ रहेगा। इसके आगे वह इस मृत्यु लोक में नहीं रह पाएगा। इससे बढ़कर आपको कुछ देना मेरे लिए संभव नहीं है। अपनी बात पूरी करते हुए उसने अपनी झोली में हाथ डाला, थोड़ी सी भभूत निकाली और रानी को दी। उसने कहा, आप और महाराज दोनों इसे बांटकर ग्रहण करना। तुम्हें जल्द ही बहुत ही सुंदर पुत्र प्राप्त होगा। इतना कहकर साधु अपनी राह चला गया। उसी रात राजा अपना दरबार खत्म करके रानी के पास महल में आए। रानी ने राजा को सारी सच्चाई बताई और साधु की दी हुई भभूत राजा को दिखाई। रानी बोली, साधु महाराज ने यह भभूत हम दोनों को ग्रहण करने के लिए कहा है। तो महाराज बोले, हे महारानी, इतना दान धर्म किया, जब तक उपवास किया, लेकिन इसका कोई फल नहीं मिला। क्या अब इस भरोसे हमें संतान प्राप्त होगी? तो रानी बोली, जब इतना सब कुछ किया, तो अब यह भी कर लेते हैं। हे महाराज, साधु के क्रोध को क्यों बुलावा दें? प्रिय श्रोताओं, राजा को अब किसी पर विश्वास नहीं था, पर रानी को दुख न पहुंचे, इसलिए वह राजी हो गया। उसने साधु महाराज का नाम स्मरण करके वह भभूत बांटकर दोनों ने खा ली। इसके बाद दोनों निश्चिंत होकर सो जाते हैं। कुछ दिन गुजर जाते हैं और साधु द्वारा कहे अनुसार रानी गर्भवती हो जाती है। इस पर राजा और रानी दोनों की खुशी का ठिकाना न रहा। राजा रानी से बोला, हे महारानी, सचमुच साधु महाराज की कृपा हो गई। प्रिय श्रोताओं, 9 महीने, 9 दिन और 9 घंटे पूरे होने पर रानी ने एक अत्यंत ही सुंदर गोरे चिट्टे पुत्र को जन्म दिया। राजा ने बड़े धूमधाम से पुत्र का नामकरण संस्कार किया। सारे राज्य में 8 दिन तक उत्सव मनाया गया। राजा को इस बात का पता था कि उनका पुत्र सिर्फ 16 साल तक ही उनके पास रहेगा। प्रिय भक्तों, इसके बाद राजा और रानी बड़े ही प्रेम से बेटे की परवरिश करने लगे। उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते, क्योंकि थोड़े समय के लिए ही भगवान ने उनकी संतान की मुराद पूरी की थी। राजपुत्र दिन प्रतिदिन बड़ा होता गया। जब वह 8 साल का हो गया,
तो राजा ने एक अच्छे गुरु की नियुक्ति की और उसे अस्त्र शस्त्र की विद्या, घुड़सवारी आदि सभी शिक्षाएं प्रदान कराईं। अब वह सभी विद्याओं में पारंगत हो चुका था। इस प्रकार वह 12 साल की उम्र का हो गया। तब एक अच्छी सी राजकन्या को खोजकर उसका विवाह कर दिया गया। इसी प्रकार राजा, रानी और उनके पुत्र का जीवन सुखपूर्वक बीत रहा था। लेकिन जब राजपुत्र 16 साल का हुआ तो एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं अपना राज्य घूमकर देखना चाहता हूँ। आज तक मैंने सिर्फ इस राजमहल के अतिरिक्त कुछ नहीं देखा। बेटे की बात सुनकर राजा चिंतित हो गया, क्योंकि पुत्र का 16वां साल शुरू हुआ था। अब कोई अनहोनी होने का वक्त नजदीक आ गया था। लेकिन राजा यह सब बातें पुत्र को नहीं बता सकता था। वह क्या करता? चेहरे पर झूठी मुस्कान लेकर बेटे से कहता, हे पुत्र, जरूर तुम्हें अपने राज्य के बारे में जानना चाहिए। मेरे बाद तुम ही तो राजा बनोगे, अपना राजपाट संभालोगे। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि तुम जहां भी जा रहे हो और क्या कर रहे हो, यह बात अपनी पत्नी को मत बताना। पुत्र कहता है, ठीक है पिताजी, आपने जो कहा मैं वैसा ही करूंगा। राजपुत्र दिन भर अपनी पत्नी के साथ मौजमस्ती करता और खुशीपूर्वक रहता। लेकिन रात को ठीक 12 बजे बिस्तर से उठकर बाहर चला जाता और फिर सूर्य उदय होने से पहले वापस अपने महल में आकर सो जाता। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। अब राजपुत्र का 16वां साल खत्म होने में कुछ ही दिन बाकी रह गए थे। इतने में उसकी पत्नी यानी छोटी रानी एक दिन रात में जाग जाती है। वह देखती है कि बिस्तर पर राजकुमार नहीं है। वह महल में हर जगह देखती है, लेकिन राजपुत्र कहीं नजर नहीं आता। अब वह सोचती है कि वह क्या करेगी और किससे कहेगी। वह चुपचाप रहती है। फिर भोर होने पर वह देखती है कि उसका पति अपनी जगह पर सोया हुआ है। वह पति से कुछ नहीं पूछती। लेकिन दूसरी रात भी वैसा ही होता है। तीसरी रात, चौथी रात, 5वीं रात, ऐसे कई दिन तक चलता रहा। छोटी रानी बहुत ही चिंतित हो जाती है। उसके मन में सवाल उठ रहे थे, पति रात को कहाँ जाता है, किससे मिलने जाता है। लेकिन उसे पूछने में भय लग रहा था कि शायद उसका पति क्रोधित न हो जाए। सास ससुर से पूछने में भी उसे बड़ा संकोच हो रहा था। उसकी कुल की मर्यादा बीच में आ रही थी। इस तरह छोटी रानी मन ही मन दुखित रहने लगी। इस हाल में उसने खाने पीने में दिलचस्पी भी खो दी। वह धीरे धीरे दुबली पतली हो गई। उसी राज्य में एक फूल बेचने वाली बूढ़ी महिला, एक मालिन थी। वह हमेशा छोटी रानी को फूल देने उनके महल में आती थी। एक दिन उस बुढ़िया का ध्यान छोटी रानी पर जाता है। वह उससे पूछती है, हे बेटी, तुम्हें किस बात का दुख है? तुम इस तरह सूखकर कांटा क्यों हो गई हो? इस पर रानी कहने लगी, हे बूढ़ी अम्मा, मैं आपको क्या बताऊं? इस राज्य का राजपुत्र, मेरा पति अर्थात इस राज का राजकुमार, हर रात बिस्तर से उठकर कहीं चला जाता है और सुबह भोर होते ही वापस आकर सो जाता है। वह कहाँ जाता है? अपने प्रेमिका से मिलने जाता है। क्या करता है? मुझे कुछ नहीं पता। यही सब सोच सोचकर मैं दुबली होती जा रही हूँ। मैं खाना पीना भी ग्रहण नहीं कर पाती। प्रिय श्रोताओं, वह बुढ़िया उसे एक उपाय बताती है। वह कहती है, बेटी, ऐसा करना कि आज रात तुम सोना मत। तुम्हारा पति जब उठकर कहीं जाए तो उसके पीछे जाकर देखना कि वह कहाँ जाता है, क्या करता है। उसकी अच्छी तरह से पहरेदारी करना। छोटी रानी ने कहा, हे अम्मा, पर अगर मुझे नींद आ गई तो वह मालिन कहती है, देखो, एक काम करना, अपने दाहिने हाथ की उंगली में एक जख्म लगा देना और उस पर थोड़ी सी मिर्च छिड़क देना। तुम्हें जलन के मारे नींद नहीं आएगी। प्रिय श्रोताओं,
उस बुढ़िया के कहे अनुसार छोटी रानी ने अपनी उंगली में एक जख्म लगा लिया और उसमें मिर्ची लगा दी। जलन के मारे कुछ देर तक तो उसे नींद नहीं आई, पर बाद में वह सो गई। दूसरे दिन सुबह बुढ़िया फूल लेकर उसके महल में पहुंची और पूछती है, क्या हुआ बेटी? क्या तुम देख पाई कि तुम्हारा पति कहाँ जाता है? छोटी रानी कहती है, नहीं अम्मा, पहले कुछ समय जलन के कारण मुझे नींद नहीं आई, पर कुछ देर के पश्चात मैं सो गई। बुढ़िया कहती है, कोई बात नहीं, आज तुम उंगली पर पहले से ज्यादा बड़ा जख्म करना और ज्यादा मिर्ची लगाना। तो छोटी रानी ने वैसा ही किया, परंतु वह सिर्फ पति को बाहर निकलते हुए देख पाई। उसके पश्चात उसकी आंखें बंद हो गई और फिर उसे नींद आ गई। दूसरे दिन सुबह वह बुढ़िया फिर आती है। उसके पूछने से पहले ही छोटी रानी रोने लगती है और कहती है, अम्मा, मैं आज भी उनकी पहरेदारी ठीक से नहीं कर पाई। बुढ़िया कहती है, रो मत बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम आज रात जख्म और बड़ा करना, उस पर ज्यादा मिर्च लगाना, और एक काम करना, जब वह जाने के लिए निकले तब उसका रास्ता रोक लेना। बुढ़िया ने जैसा बताया, छोटी रानी ने वैसा ही किया। आज रात उसे नींद नहीं आई। जब पति रात को महल से निकलने के लिए चलने लगा तो छोटी रानी दौड़कर उसका रास्ता रोकती है और कहती है, आप कहाँ जा रहे हो? किससे मिलने जा रहे हो? मुझे बताओ। राजपुत्र उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है। देखो, अगर मैंने तुम्हें यह बात बता दी तो मैं तुम्हें दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। छोटी रानी कहती है, कोई बात नहीं, ना मिल पाओ, लेकिन आप रात के समय कहाँ जाते हो यह मुझे बता दो। राजपुत्र निरुत्तर हो जाता है और अपनी पत्नी के जिद के आगे उसकी एक नहीं चल पाती। ठीक उसी समय उसका 16वां साल खत्म होने वाला था और 17वां साल लगने वाला था। अब वह राजकुमार कुछ सोचता है और कुछ चावल मंत्रों से सिद्ध करके अपनी पत्नी को देकर कहता है, इन चावलों को दोनों हाथों में मुट्ठी में पकड़ना। पहले दाएं हाथ में पकड़े चावल मेरे ऊपर फेंकना। मैं कौन हूँ तुम्हें पता चल जाएगा। बाद में बाएं हाथ में पकड़े चावल मेरे ऊपर फेंकना। मैं जैसा था तुम्हें वैसा मिल जाऊंगा। लेकिन यदि तुम बाएं हाथ के चावल मेरे ऊपर फेंकना भूल गई तो मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगा। छोटी रानी ने कहा, नहीं भूलूंगी। छोटी रानी बड़े ही आत्मविश्वास के साथ यह कहकर दाएं हाथ में पकड़े चावल पति के ऊपर फेंकती है। तब राजपुत्र एक विशाल घोड़ा बन जाता है, एकदम सफेद, लंबी गर्दन और बड़ा ही तेजस्वी। वह घोड़ा देखते ही देखते तेजी से दौड़ने लगा। छोटी रानी उस घोड़े को देखकर एकदम भौचक्की रह जाती है। लेकिन पति ने बाएं हाथ के चावल फेंकने की जो बात कही थी वह भूल जाती है। उसकी आंखों के सामने घोड़ा महल से बाहर निकलकर चला जाता है। घोड़ा जब महल से बाहर जाता है तो वापस नहीं आता। अब छोटी रानी को बड़ा ही पश्चाताप हुआ। वह स्वयं को कोसने लगी, लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं होने वाला था। राजकुमार अब वापस नहीं आने वाला था। सुबह होते ही महाराजा को यह सब बात पता चली। उन्हें बहुत दुख हुआ और वे बिस्तर पर पड़ गए तथा अपने बेटे की राह देखने लगे कि एक न एक दिन उनका बेटा वापस आएगा। इस तरह 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने करते करते 6 महीने पूरे हो जाते हैं। राजपुत्र का कोई पता नहीं चलता। राज्य के सेनापति राजपुत्र को ढूंढने के लिए राज्य के गांव-गांव सिपाही भेजते हैं, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिलती। इधर छोटी रानी अपनी हट के कारण पति गायब हो गया, यह सोचकर स्वयं को मन ही मन कोसती रही और प्रण कर लेती है कि कुछ भी करके पति को ढूंढ कर लाएगी और उसे वापस घर लेकर आएगी। प्रिय भक्तों, एक दिन सुबह उठकर वह सास ससुर के महल में जाती है और कहती है, मैं अपने पति की खोज में जा रही हूँ। अब महाराज को क्या चाहिए था?
कुछ भी करके उनका बेटा उन्हें वापस मिलना चाहिए था और वह पान के बिना नहीं रह पाती थी। ऐसे ही एक दिन बुढ़िया को पान खाने के लिए चूना चाहिए था। वह चूना तैयार करने के लिए सीप लेकर आई। इन सीपों को भूनने के लिए उसे गोबर के कंडे चाहिए थे। कंडे इकट्ठा करने के लिए वह बांस की टोकरी लेकर चरवाहे के मैदान में गई, जहां बहुत सारे कंडे थे। उन्हें जमा करते करते उसे घर आने में अंधेरा हो गया। इस बीच शाम होते ही बेटा और बहू काम से वापस आए। घर पहुंचकर देखा कि बच्चा घर पर अकेला है और बहुत रो रहा है। दोनों गुस्से से लाल पीले हो गए। इसी बीच वह मालिन बुढ़िया घर आ पहुंची। बेटे ने पूछा, माँ, पोते को घर पर अकेला छोड़कर तुम कहाँ चली गई थी? बुढ़िया बताने लगी, बेटा, मैं गोबर के कंडे इकट्ठा करने गई थी। इस पर बेटा बोला, दोबारा बच्चे को घर पर अकेला छोड़कर कहीं गई तो मैं तुम्हें बहुत पीटूंगा। बुढ़िया कहने लगी, नहीं बेटा, फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन दूसरे ही दिन बुढ़िया यह बात भूल गई और फिर से चरवाहे के मैदान पर कंडे इकट्ठा करने चली गई। शाम को जब बेटा और बहू काम से वापस लौटे तो देखा कि बच्चा घर पर अकेला है और जोर जोर से रो रहा है। अब उसके बेटे की सहन शक्ति खत्म हो गई और बुढ़िया को घर वापस आने पर उसे घर से निकाल दिया। बुढ़िया रात भर घर से बाहर अंधेरे में बैठी रही और सुबह होते ही हाथ में टोकरी लेकर कंडे इकट्ठा करने के लिए निकल गई। प्रिय श्रोताओं, उस दिन उस पर कंडे इकट्ठा करने का मानो पागलपन सवार हो गया था। कंडे इकट्ठा करते करते अंधेरा हो गया, उसे मालूम ही नहीं चला। जब उसे ध्यान आया तो गांव का रास्ता भी ठीक ठीक दिखाई नहीं दे रहा था। वह अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखती और किसी तरह आगे निकलने लगी तो उसने देखा कि एक कपिला गाय छन छन की आवाज करते हुए, गले में घंटी बजाते हुए उस मैदान पर आई। उसे देखकर बुढ़िया सोचने लगी कि इस गाय के पीछे पीछे जाऊंगी तो गांव तक पहुंच जाऊंगी। तब बुढ़िया उसके पीछे जाने लगी। वह गाय उस मैदान से लेकर एक एक करके 6 मैदान पार करती है और आखिर में वह 7वें मैदान तक पहुंचती है। वहां क्या होता है कि उस मैदान में एक बड़ा सा पत्थर था। गाय जाकर उस पत्थर को अपने सींग से मारती है। जब गाय ने सींग मारा तो वह पत्थर दूर हट गया और पाताल में नीचे जाने के लिए सीढ़ियां दिखाई देने लगी। तब वह गाय उन सीढ़ियों से नीचे जाने लगी। वह मालिन बुढ़िया यह सब देख रही थी और झट से गाय की पूंछ को पकड़ लिया। प्रिय श्रोताओं, वह गाय के साथ नीचे पाताल में पहुंच गई और तुरंत ही गाय की पूंछ छोड़ दी और इधर उधर देखने लगी। उसने देखा कि वहां बहुत सारे दीपक जल रहे हैं, तेज रोशनी है। जब उसकी नजर गाय के ऊपर पड़ी तो वहां एक अद्भुत घटना घटती है। छमछम करके कोई दुधारी गाय का दूध धोने लगा, लेकिन कोई भी वहां नजर नहीं आ रहा था। बुढ़िया बहुत ही घबराई कि कहां आकर फंस गई। वह सोचने लगी और वहां छिपने के लिए एक जगह ढूंढने लगी, लेकिन उसे कहीं जगह नहीं मिली। हर जगह उजाला ही उजाला था। तो वह एक कोने में खड़ी हो गई और जो कुछ सामने हो रहा था उसे चुपचाप देखने लगी। उसने देखा कि वहां एक उम्दा सफेद घोड़ा और 2 कुंड थे। उनमें से एक कुंड में एक घोड़े ने छलांग लगाई और ऊपर आ गया। उस घोड़े को अब राजपुत्र का रूप प्राप्त हो गया। उसने दूसरे कुंड में पानी में स्नान किया और वहां रखे नए कपड़े पहने। फिर वह नजदीकी एक सुंदर पलंग पर आकर बैठ गया। उसके सामने 56 प्रकार के पकवानों से सजी एक थाली आई, दूध की एक प्याली आ गई, पान सुपारी आ गई और उसके सामने एक दिया जल रहा था। राजपुत्र ने खाना खाया, पानी पिया, पान सुपारी खाई और बिस्तर पर लेटने से पहले सूर्य भगवान का स्मरण करके सामने जलते हुए दिए से पूछा, हे दीपंकर, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? दिया बताने लगा, बेटे के शोक में डूबे हैं। उसने पूछा, राज कौन संभाल रहा है? तो दिया बोला,
राज्य मंत्री संभाल रहा है। उसने पूछा, मेरी पत्नी क्या करती है? तो दिया बोला, उसने चौराहे पर भोजनालय शुरू किया है और आते जाते लोगों से नई खबर के बारे में पूछती है। दिए के इतना कहते ही राजपुत्र कहने लगा, ठीक है, और फिर वह सो गया। बुढ़िया कोने में खड़ी हुई सब कुछ देख रही थी। ऐसी अद्भुत घटना उसने जीवन में पहली बार देखी थी। उसे अंदर ही अंदर बहुत ही कुलकुलाहट होने लगी। वह अपनी भूख प्यास भूल गई और उत्सुकता से देखने लगी कि आगे क्या होगा। लेकिन उसके बाद कुछ घटनाएं नहीं घटती। रात गुजर गई और सुबह हो गई। पलंग पर सोया हुआ राजपुत्र उठा और फिर से पहले वाले कुंड में छलांग लगाई। अब वह फिर से घोड़ा बनकर कुंड से बाहर आ गया और तेजी से उस पाताल नगरी से बाहर निकल गया। लेकिन कहाँ गया, बुढ़िया को कुछ नहीं पता चला। इसके बाद पिछली रात की तरह कोई उस गाय को छम छम करके दूध दोने लगा। जैसे ही दूध दोहना खत्म हुआ, उसके गले की साकर अपने आप खुल गई और वह गाय तेजी से ऊपर जाने लगी, सीढ़ी की ओर भागने लगी। गाय को दौड़ता देखकर बुढ़िया सोचने लगी कि अब गाय के साथ यहाँ से ऊपर जाना ही समझदारी होगी, नहीं तो कोई मुसीबत आकर उसके ऊपर आ पड़ेगी। झट से उसने गाय की पूंछ पकड़ ली और गाय के साथ ऊपर आ गई। गाय जब मैदान में पहुंची तो उस सुरंग का रास्ता अपने आप बंद हो गया और उसके मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर पहले की तरह खड़ा हो गया। ऊपर आकर वह गाय जंगल की ओर निकल गई। इधर वह बुढ़िया एकदम सी बावली हो गई। उसने पाताल नगरी में जो कुछ देखा था वह जल्दी जल्दी किसी को बताने के लिए बड़ी ही उतावली थी। तो उसे एकदम याद आया कि नगर की सीमा पर कोई औरत भोजनालय चला रही है और नई बात बताने वाले को अच्छा अच्छा खाना बना देती है। वह सोचने लगी, क्यों ना मैं यह बात उस औरत को बताऊं? यदि उसे यह बात पसंद आई तो बाकी जीवन खाने पीने की झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। बुढ़िया ने मन में तय किया और तुरंत भोजनालय के द्वार पर पहुंच गई, जहां द्वार पर टंगी नगाड़े के सामने खड़ी हो गई और जोर जोर से नगाड़ा बजाना शुरू कर दिया। नगाड़े का इस तरह शोर सुनकर मालकिन यानी छोटी रानी मन में प्रसन्न हो गई कि शायद कोई नई बात लेकर यहाँ आया है। रानी ने सिपाहियों को आदेश दिया, जाइए और देखिए कौन आया है, उसकी अच्छे से खातिरदारी कीजिए। छोटी रानी का आदेश पाते ही सिपाही दौड़ते हुए गए और वहां एक बुढ़िया नगाड़ा बजा रही थी। उन्होंने पूछा, बुढ़िया माई क्या हुआ, नगाड़ा क्यों बजा रही हो? बुढ़िया बोली, कुछ नहीं बेटा, यहाँ खाना मिलता है ना, इसीलिए आई हूँ। तो सिपाहियों ने कहा, माई खाना चाहिए? खाना तो मिलेगा, लेकिन तुम्हें कोई नई बात बतानी पड़ेगी। बुढ़िया ने कहा, हाँ बताऊंगी। एक बात मालूम है मुझे। इस पर सिपाही उसे अंदर लेकर आए और मालकिन के आदेश के अनुसार बहुत सेवा सत्कार किया गया। बड़ी से सुंदर थाली में सुंदर सुंदर पकवान और व्यंजन परोसे गए। बुढ़िया बहुत दिनों से भूखी थी, वह खाने पर टूट पड़ी। खाना खाने के बाद सिपाही ने उसे नई साड़ी पहनने को दी। उसके बाद उसे लेकर रानी के पास आए। बुढ़िया और छोटी रानी ने तुरंत एक दूसरे को पहचान लिया। तब छोटी रानी ने बुढ़िया से कहा, अम्मा अब बताओ तुमने क्या नई बात देखी? बुढ़िया ने कहा, नई बात? मैंने कोई नई बात नहीं देखी। मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए खाने के पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने झूठ कहा और नगाड़ा बजाया। रानी ने कहा, अम्मा घबराना नहीं, मैं किसी को तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगी। फिर भी बुढ़िया ने कहा, मेरे पास कोई नई बात नहीं है। इस पर रानी ने उससे कहा, देखो अम्मा, तुमने मुझे वह नई बात बताई तो जिंदगी भर तुम्हारी देखभाल मैं करूंगी, तुम्हें राजमाता की तरह रखूंगी। अब बुढ़िया बताने के लिए तैयार हो गई। उसने जो कुछ भी चारागाह वाले मैदान में देखा था सब कुछ सच सच छोटी रानी को बता दिया।
बुढ़िया की बातें सुनकर छोटी रानी को यकीन हो गया कि वह राजपुत्र उसी का पति है। वह तुरंत बुढ़िया से कहने लगी, हे अम्मा, मुझे उस जगह पर ले चलो। तब बुढ़िया बोली, नहीं बेटी, वह पाताल लोक है, वहां सांप आदि रहते हैं। तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन छोटी रानी उसकी एक भी बात नहीं सुनती, उसे उस जगह ले जाने के लिए हट करने लगी। आखिर में बुढ़िया ने उसका कहना मान लिया और कहने लगी, ठीक है, मैं तुम्हें वहां ले जा सकती हूँ, पर आज नहीं, कल वहां जाना। दूसरे दिन दोपहर को रानी बुढ़िया के साथ उस मैदान पर गई और एक जगह छुपकर गाय के आने की राह देखने लगी। दिन ढलते ही अंधेरा गिरने लगा और गाय हमेशा की तरह वहां मैदान में आ गई और उस कोने में जाकर उसने पत्थर पर सींग मारा तो छत से पत्थर हट गया और सुरंग में जाने के लिए रास्ता खुल गया। गाय उस रास्ते से नीचे उतरने लगी तो बुढ़िया छोटी रानी से कहने लगी, हे बेटी, आगे बढ़ो, हम गाय की पूंछ पकड़कर नीचे उतरेंगे। तो दोनों गाय की पूंछ पकड़कर नीचे उतर गए। बुढ़िया पहले जिस कोने में छिपी थी उसी कोने में छिप गई। अब नीचे सब कुछ पहले जैसा घटित हो रहा था। गाय के गले में अपने आप साकल पड़ गई। कोई अदृश्य रूप से उसका दूध दुहने लगा। एक सफेद घोड़ा आकर एक कुंड में छलांग लगाई तो राजपुत्र के रूप में ऊपर आया। वह राजपुत्र दूसरे कुंड में नहाने लगा। बाद में उसके सामने खाने की थाली आई, दूध की प्याली आई और पान का बीड़ा आ गया। राजपुत्र सब ग्रहण करके सोने के लिए पलंग पर चला गया। सोने से पहले सूर्यदेव का स्मरण करके वह दिए से पूछने लगा, दीपंकर, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? तो दिया कुछ जवाब नहीं देता, बल्कि वह बुझने लगता है। तब राजपुत्र को कुछ घटित हुआ है इसका संदेह हो गया। वह उदास हो गया और जो कुछ हुआ है हो जाने दो, ऐसा सोचकर वह बिस्तर पर लेट गया। अब रानी का संयम टूट गया। वह दौड़कर अपने पति के पास आई और उसके पैर पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है। तब राजपुत्र तुरंत ही पत्नी को पहचान गया और झट से पीछे हट गया। चिल्लाने लगा, नहीं नहीं, मुझे मत छूना, सर्वनाश हो जाएगा। रानी दोनों हाथ जोड़कर पति से अपनी भूल को स्वीकार करने लगी। वह कहने लगी, स्वामी, मुझसे भूल हो गई। मुझे आपसे नहीं पूछना चाहिए था कि आप रात को कहां जाते हो। मैं अपनी भूल स्वीकार करती हूँ। मुझे मेरी भूल की सजा मिल गई है। अब आप घर चलो। आपके वियोग में आपके माता पिता ने बिस्तर पकड़ लिया है। आपकी प्रजा बहुत दुखी है। इस पर राजपुत्र कहने लगा, वही तो, एक बार तुम गलती कर बैठी हो, अब दोबारा मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें जो दिख रहा हूँ वह भी नहीं दिखाई दूंगा। रानी अब विलाप करने लगी, जोर जोर से जमीन पर सिर पटकने लगी। राजपुत्र के मन में उसके प्रति दया उत्पन्न हो गई। वह उससे कहने लगा, यदि तुम मुझे पाना चाहती हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। काम कठिन है, लेकिन वह तुम्हें अकेली ही करना होगा। रानी ने कहा, कहो स्वामी, कितना भी कठिन काम हो मैं पूर्ण करूंगी। इस पर राजपुत्र ने कहा, इस पाताल से ऊपर जाते ही तुम्हें एक घना जंगल नजर आएगा। ऐसे 6 जंगल पार करने के पश्चात तुम्हें एक 7वां जंगल मिलेगा। वह जंगल सबसे घना है। उस जंगल के बीचों बीच एक पीपल का पेड़ है। उसके आसपास की जगह पत्ते, फंदे, जटाएं आदि से ढक चुकी है। वहां बाघ, शेर, सांप, भालू बैठे हैं। तुम्हें उन सबको भगाकर वह जगह साफ करनी है। उसको गोबर से पाई करके पवित्र बनाना है, रंगोली से सजाना है। उसके बाद वहां धूप कपूर जलानी है, फूल और कुमकुम से पेड़ की पूजा करनी है, दूध और दही से बने चावल का भोग लगाना है। यह सब तुम्हें दोपहर को 12 बजे से पहले करना है। 12 बजने के समय तुम्हें उस जगह पर बैठकर सूर्य भगवान का ध्यान करना है। ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ वहां उतरेगा।
वे सब देखकर खुश हो जाएंगे और कहेंगे कि जिस किसी ने भी यह सब किया उसे मैं मनचाहा फल दूंगा। तो तुम सामने जाकर उनके रथ का दाहिना घोड़ा मांगना, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। इतनी बात कहकर राजपुत्र अपने पलंग पर सो गया। छोटी रानी रात भर वहीं रही और सुबह होते ही बुढ़िया के साथ गाय की पूंछ पकड़कर ऊपर आने के बाद बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा अब मैं अकेले ही आगे जाऊंगी, तुम भोजनालय वापस जाओ। वह जंगल में जाकर राजपुत्र के कहे अनुसार वह जगह साफ करती है। बाद में राजपुत्र ने जैसा बताया था उसे वैसे लिपाई करके वापस आ गई। दूसरे दिन सुबह होने से पहले उठी और जंगल में उसी जगह पहुंची जहां इत्र गुलाब का पानी छिड़क कर वह जगह सुगंधित की, धूप अगरबत्ती जलाकर उसे पवित्र किया और पूजा की सारी सामग्री वहां तैयार रखकर सूर्य भगवान का ध्यान धर के बैठ गई। जैसा कि पति ने बताया था, दोपहर को ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ उसी पीपल के पेड़ पर आकर रुका। सूर्य भगवान ने जब रथ के नीचे देखा तो सुगंधित वातावरण देखकर वे बहुत ही प्रसन्न हो गए। फिर वे बोले, जिस किसी ने यह काम किया मैं उसे मनचाहा वरदान दूंगा। यह सुनकर वह दौड़कर उनके सामने आ गई, उन्हें साष्टांग नमस्कार करके बोली, भगवान वह मैं ही हूँ, मैंने इस जगह को साफ किया है। तब सूर्य भगवान ने कहा, अच्छा तो तुम्हें जो चाहिए वह मांगो। उसने कहा, भगवान मुझे आपके रथ का दाहिना घोड़ा चाहिए। सूर्य भगवान बोले, नहीं नहीं, मैं तुम्हें और कुछ भी दे सकता हूँ, लेकिन यह घोड़ा नहीं दे सकता। मेरे रथ के 12 घोड़े हैं, तुम चाहो तो कोई और घोड़ा मांग लो, लेकिन यह दाहिना घोड़ा नहीं, वह मैं तुम्हें नहीं दे सकता। छोटी रानी ने एक नहीं सुनी, वह सूर्यदेव से एक ही बात की रट लगाती रही कि उसे दाहिना घोड़ा दे दीजिए, नहीं तो मैं आपके पैरों में गिरकर अपनी जान दे दूंगी। अब सूर्यदेव धर्म संकट में पड़ गए, उन्होंने वचन दे दिया था, अब अपने वचन से पलट भी नहीं सकते थे। तब सूर्य भगवान ने बोला, मैंने तुम्हें घोड़ा दे दिया, लेकिन घोड़ा तो दे दिया, वह तुम्हें वहां नहीं मिलेगा, तुम्हें उसे पाताल लोक में जाकर लाना होगा। रानी बोली, पाताल लोक में क्यों भगवान, मैं उन्हें पाने के लिए कहीं भी जा सकती हूँ। रानी को वचन देकर भगवान सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए और अपने मार्ग पर चले गए। इधर रानी जंगल से अपने भोजनालय में गई, फिर बुढ़िया को साथ लेकर उस मैदान में गई और जल्दी ही शाम हो गई। शाम होते ही वहां एक गाय आई, उसने सींग मारकर सुरंग का पत्थर हटाया, नीचे उतरने लगी। रानी और बुढ़िया जल्दी जल्दी उसकी पूंछ पकड़कर नीचे उतर गई। पाताल में सब घटनाएं पहले की तरह ही घटने लगीं। घोड़े का एक कुंड में नहाकर राजपुत्र बन जाना, नहा धोकर पलंग पर जाकर बैठना, उसे खाने की थाली, दूध प्याली, पान का बीड़ा आना। लेकिन आज एक नई बात घटी, आज 2-2 थाली, 2-2 दूध की प्याली और 2-2 पान के बीड़े उसके सामने आए। वह कुछ नहीं बोला, अपने हिस्से की थाली खाकर, दूध पीकर, पान का बीड़ा चबाकर वह सोने चला गया और हमेशा की तरह दिए से पूछने लगा, हे प्यारे दिए, दीपंकर, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? दिए ने बताया, हे राजपुत्र, वे दोनों तुम्हारे शोक में मरने की स्थिति में पहुंच गए हैं। ऐसा सुनकर उसकी आंखों से झरझर आंसू टपकने लगे। फिर वह पूछने लगा, हे दीपंकर, मेरा राज कैसा चल रहा है? दिए ने कहा, राजपुत्र, तुम्हारा राज्य प्रधानमंत्री चला रहा है और वह सब कुछ हड़प चुका है। वह प्रजा पर बहुत ही अत्याचार कर रहा है। यह सुनकर राजपुत्र को बड़ा ही क्रोध आया, वह क्रोध से तमतमा गया, अपनी मुट्ठी भजने लगा। अब उसने दिए से पूछा, दीपंकर, मेरी पत्नी क्या कर रही है? अब दिया कुछ नहीं बोला और चुप रह गया। तब फिर छोटी रानी का संयम जवाब दे गया, दौड़कर पति के गले लग गई और फिर अपने पति राजपुत्र से फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, हे स्वामी, अब आप हमें वचन दीजिए कि आप फिर से घोड़ा तो नहीं बनेंगे। तो उसने अपनी पत्नी को वचन दिया, हे प्रिय,
मैं दोबारा घोड़ा नहीं बनूंगा। तुमने जो इतने सारे कष्ट उठाए मुझे पाने के लिए, सूर्यदेव से तुमने सौदा किया और तुमने मुझे घोड़े के जन्म से मुक्ति दिलाई है। उसके बाद दोनों पति पत्नी और वह बुढ़िया उस गाय का पूंछ पकड़कर पाताल लोक से सीधे बाहर आए भोजनालय में, और वहां सब सामान लो में बराबर बराबर बांट दिया। फिर उसके बाद अपने राज्य को लौट गए। राजपुत्र वापस आता है और उसके तेवर देखकर जो प्रधानमंत्री होता है घबरा जाता है। राजपुत्र ने उसे बंदी बनाने का आदेश दे दिया और उसे कैद खाने में डलवा दिया और राज की बागडोर अपने हाथों में ले ली। इसके बाद वह अपने माता पिता से मिलने के लिए महल में गया। तब राजपुत्र वहां पहुंचकर क्या देखता है कि उसके माता पिता उसके शोक में अस्थि पंजर बने हुए हैं। पुत्र को वापस आया देखकर मरणासन राजा रानी की आंखों से टप टप आंसू की धाराएं बहने लगती हैं। उन दोनों ने पुत्र को गले लगा लिया, उसे बड़ा ही प्रेम किया। इतना होने के बाद उनकी सेहत में एकदम सुधार आने लगा। अब वे बिस्तर से उठकर बैठ गए, पुत्र को आशीर्वाद देने लगे। राजपुत्र के आने की खबर तुरंत राज में फैल गई। प्रजा खुशी के मारे फूली नहीं समाई, प्रजा महल के सामने इकट्ठी हो गई। राजपुत्र ने भी उन्हें दर्शन दिए और आज से उन्हें कोई दुख ना पहुंचे, ऐसा उन्हें वचन दिया। अब राजा ने अपने पुत्र का राज अभिषेक करके उसे सिंहासन पर बैठाया। प्रिय भक्तों, और अपनी बहू को महारानी का दर्जा दिया और स्वयं अपनी पत्नी के साथ ईश्वर स्मरण करते हुए खुशी से दिन व्यतीत करने लगे। महाराजा बना राजपुत्र अच्छी तरह से राज चलाने लगा, अपनी पत्नी के साथ सुख शांति से जीवन व्यतीत करने लगा। उस बुढ़िया को रानी ने अपने ही पास रखा और उसकी अच्छी तरह से देखभाल करने लगी। बुढ़िया के बुढ़ापे के दिन खुशी से गुजरने लगे। सारी प्रजा जन प्रेम से रहने लगी। तब राजपुत्र ने एक और घोषणा की, हे प्रिय प्रजाजनों, तुम आज के बाद सूर्य नारायण भगवान का व्रत करो। प्रत्येक रविवार को उन्हें प्रेम पूर्वक अर्घ दो, घर की लिपाई करो तथा अपने घर में सुख समृद्धि की कामना करो। इससे तुम्हारे घर में धन धान्य तो आएगा ही, साथ में तुम सब रोग मुक्त रहोगे। सूर्य भगवान की यह रविवार व्रत कथा संपूर्ण हुई, तो बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय हो। आज की इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी भक्तों को भगवान सूर्यदेव की आशीर्वाद से सुख, समृद्धि, शांति और आरोग्य का आशीर्वाद प्राप्त हो। ओम सूर्यदेव नमः। प्रिय श्रोताओं, उम्मीद करती हूँ आज की यह कथा आपको पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी सुनाई गई कथाएं पसंद आती हैं, तो आप इसे अपने प्रियजनों में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्रोताओं, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।